अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद शहनीला। और आज मैं आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बिलीव इट यू कैन। ये एक्चुअली इस टॉपिक की मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं ले पा रही या मेरे सब्सक्राइबर दिन ब दिन कम हो ही जा रहे हैं। तो क्या रीज़न है, आई डोंट नो। लेकिन मैं अपना काम नहीं बंद करूँगी। आई कैन डू इट माई ओन। सही है, अगर कोई देखना चाहता है तो देख ले, अगर नहीं तो ये उसकी मर्ज़ी है। बिलीव इट, मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ। सो इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम। तो अगर इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं गिव अप नहीं करूँगी, बल्कि अपने डिटर्मिनेशन में मैं टोटली तौर पर फिर्म हूँ। आई नो what can I do, what are my willing power, and I have the opportunity, alhamdulillah. So why not I'm utilizing it? That's why I'm taking this topic for myself and for yourself by a book. मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगी कि मैं बुक से है, एक बुक है, राइटर हैं, उसी को ही मैं डिस्कस करूंगी। तो वो बुक मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसको थोड़ा सा मैंने देखा। तो वो बुक की राइटर हैं जैमी, इंग्लिश बुक है ये, कर्न लीमा। ये उनकी बुक है ट्रस्ट के ऊपर, बिलीव इट यू कैन, कि आपको अपने आप पर अगर यकीन हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये दुनिया में नेचुरली तौर पर पाया जाता है कि इंसान को डाउट होता है डैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग। जो डाउट्स है ना, ये कंपल्सरी है इंसान के अंदर। टोटल मैंने ये लिखी है फिगर, 85% लोगों को डाउट्स होता है। ये ख़दशात होते हैं कि आया कि मैं सक्सेस हासिल कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। और ये भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड में आ जाता है हमारे पास जो नेगेटिव पीपल का पर्सपेक्टिव होता है, वो हमारे ऊपर भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अपने आप को कोशिश करें कि आप जो नेगेटिविटी है इसको ज़रा दूर करें, ठीक है। नेगेटिविटी को ख़त्म करें और जितना हो सके खुद के बारे में भी पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी पर अमल करें। अब हम इस बुक को डिस्कस कर लेते हैं। इसके ओरिजिनली पॉइंट्स हैं कुछ, जो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बिलीव। बिलीव मीन यकीन। अगर आपको यकीन होगा दैट यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। ज़रूरी है बिलीव। अब जब बिलीव होगा, यकीन होगा, देयर आर सर्टेन रीज़न कि वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट होगा रिस्क फैक्टर। तो ये रिस्क फैक्टर को आपने किस तरह मिनिमाइज़ करना है ये भी हम देखेंगे। तीसरा आता है एम्पावर। एम्पावर योरसेल्फ। अपने आप को इतना पावरफुल बना लें कि आप लोग को कोई टेंशन ही नहीं रहे। यकीन, रिस्क और एम्पावर। अब चलते हैं, इसके चंद एक बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर मैं उसको डिस्कस करूं, नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं सेल्फ डाउट। बहुत ज़्यादा लोगों को अपने आप पर सेल्फ डाउट होता है। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप है तो यू कैन डू एनीथिंग। सेल्फ डाउट, अपने आप पे जो तनकीद है या आपको यकीन नहीं है, इसको सबसे पहले मिनिमाइज़ करना चाहिए। सेकंड पे आ रहा है करेक्ट एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। इंट्यूशंस पे, बसीरत पे इंसान को यकीन होना चाहिए। उसको अपनी सच्चाई की पैरवी करती रहना चाहिए। अगर आप अपनी सच्चाई की पैरवी कर रहे हैं, दूसरे इसकी वजह से, सच्चाई की वजह से आपको कम समझ भी रहे हैं, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आपने अपनी जो है सच्चाई, इसका साथ नहीं छोड़ना। नंबर 3 पे आता है फॉरगिव योर मिस्टेक। अगर आपसे कोई मिस्टेक्स भी हो जाती है तो आपने इस मिस्टेक को इतना ज़्यादा
ओवरवेल्म अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना। अब जैसा कि ये मैं वीडियोस बना रही हूँ, जब मेरी सबसे पहले वीडियो थी वो इतनी परफेक्ट नहीं थी, सेकंड उससे कम, उससे ज़्यादा सही बेहतर हो गई, तीसरी उससे बेहतर, उससे बेहतर। तो ये क्या है, अपनी जो सबसे मेरी पहली वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी, अपनी वो गलतियों को आपने क्या करना है, माफ़ कर देना है। देयर इज़ नो वन परफेक्ट। ये थ्योरी के ऊपर अगर आप यकीन रखें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। फॉरगिव योर मिस्टेक। और इंसान अपने तजर्बे से कुछ ना कुछ सीखता है। अगला है टर्न डाउन ऑफ योर इनर क्रिटिसाइज। अगर आपका इनर आपको क्रिटिसाइज करता है तो इसको भी आपने क्या करना है, टर्न डाउन, नीचे लेके जे आना है। क्रिटिसिज्म जो है आपको बहुत ज़्यादा नीचे लेके जा सकता है, तो इसको ख़त्म करना है। डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, खुद पर यकीन रखना है और ज़िंदगी का मकसद आगे बढ़ते जाना है, तो उसको जारी रखना है। अगला है डिफेंड योर आइडिया। नंबर 5 पे अपने आइडियाज़ को आपने क्या करना है, डिफेंड करना है। उसके भरपूर तौर पर आपने खुद देखें ना, अगर कोई दूसरा आपको आकर करे तो वो नहीं, दूसरा अगर आपको कोई इंकरेज कर रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील। इफ़ यू आर टोटली बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर इंकरेज बाई योर इनर, तो देन इट मे बी अ गुड पॉइंट फॉर यू। अपने आइडियाज़ का दिफा करें, इसका ख्याल करें और अपने आइडियाज़ को फॉलो करें। फॉलो अप ऑफ योर आइडियाज़ एंड स्टॉप योर ड्रीम। अजीम करने की कीमत आपको पसंद नहीं किया जाएगा ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन एट द एंड ऑफ दी, जब आप बिल्कुल कोई अच्छी अचीवमेंट कर लेंगे, आपको यकीनी तौर पर पसंद भी किया जाएगा, आपको इंकरेजमेंट भी मिलेगी। लेकिन ये सारा कुछ इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम। तो ये लॉन्ग टाइम को जो करना है, इसे डिस्कस कर रहे हैं हम। ये लॉन्ग टाइम को में आपने क्या करना है, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह जब एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज, जहाँ पे आप अगर बिलीव होगा तो आप ज़रूर तौर पर वो काम कर सकेंगे। अब ये देखना ये है कि आप इतने ज़्यादा, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर भी आया है तो आपने उस रिस्क फैक्टर से आप कहीं जुगनू बने हैं, रोशनी आपने फैलाई है, या आप हार मानकर बैठ गए हैं। तो हार बिल्कुल तौर पर नहीं माननी और अपने आप को इंकरेज करते रहना है, अपने आप को सपोर्ट करना है। इफ़ यू सपोर्ट योर सेल्फ, योर इनर, then it may be a beneficial for you and your society. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा जो ये पॉइंट है इसकी समझ आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।